Hello everyone. I hope all are doing very well. तो आज मैं आई हूँ एक नई वीडियो के साथ। अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी वो बच्चा या वो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ इस वीडियो को देखें। क्योंकि ये जो वीडियो लेके आई हूँ मैं उन पेरेंट्स के लिए लेकर आई हूँ जिनके बच्चे किसी न किसी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं या तो वो कोई बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई दूसरे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। क्योंकि मैं उनसे कुछ बात करना चाहती हूँ कि भई किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जब उनके बच्चे कोई एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। तो एक बात तो सीधी-सी ये है कि कोई भी कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, सबको एग्ज़ाम से डर लगता है। तो ये तो बच्चे ही हैं, इनमें से कोई पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम दे रहा है या कोई बड़ा कोई एग्ज़ाम दे रहा है, तो उनको डर लगता है। तो इन चीज़ों में या इस प्रोसेस में हम उनका ध्यान रख पाएँ, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें एज़ ए पेरेंट ध्यान रखनी चाहिए, अपने माइंड में रखनी चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों का अच्छे से ख़्याल रख पाएँ। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ या पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपने बच्चों की इस जर्नी में, इस एग्ज़ाम जर्नी में हमेशा उसके साथ रहें या उसकी एग्ज़ाम जर्नी में उसके साथ रहें, उसको अकेला ना छोड़ें। क्योंकि इससे उनको सपोर्ट फ़ील होगा, उनको लगेगा कि उनके पेरेंट्स उनकी मुश्किल घड़ी में हमेशा उसके साथ हैं। तो पेरेंट्स के लिए भी बच्चों के मन में रिस्पेक्ट बढ़ेगी। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए, वो है पहली चीज़ जो मैं बात करना चाहूँगी, वो है बिलीव इन योर चाइल्ड क्योंकि एवरी चाइल्ड इज़ गिफ्टेड, एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। तो हमें ये चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी कि हर बच्चे की अपनी स्किल्स हैं, हर बच्चे का अपना इंटरेस्ट है। ऐसा हो सकता है कि कुछ इंटरेस्ट या कुछ स्किल्स आप में ना हो और ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चे में वो हो या आपके बच्चे में नहीं है, वो आप में है, तो ये अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो आपके बच्चे में जो भी इंटरेस्ट है या जो भी बच्चे में स्किल्स हैं, आपको उनकी स्किल्स या इंटरेस्ट उसका ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी केयर करनी पड़ेगी और आपको अपने बच्चे में पूरा भरोसा रखना पड़ेगा। आपको भरोसा रखना पड़ेगा कि अगर आप उसको अच्छे से गाइड करेंगे, तो वो लाइफ में कुछ अच्छा कर ही लेगा। अगर आप उस पर बिलीव करेंगे, तो वो जो भी उसने अपनी लाइफ में गोल सेट किया है या कोई छोटे एग्ज़ाम का गोल सेट किया है, तो वो उसको कंप्लीट कर लेगा। तो अगली चीज़ जो है, जो हमें एज़ ए पेरेंट ध्यान में रखनी चाहिए, वो है गिव योर टाइम एंड अटेंशन। अपने बच्चे को हमेशा थोड़ा टाइम निकाल कर उसके लिए रखिए। उसको टाइम दीजिए, उस पे ध्यान दीजिए। अगर बच्चा बाहर से आ रहा है, स्कूल से आ रहा है, तो उससे पूछिए कि कैसा दिन गया? सब कुछ अच्छा हुआ? दिन में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं। किन चीज़ों में उसको प्रॉब्लम आ रही है? या अपनी बातें भी अपने कुछ एक्सपीरियंस आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक अलग से बॉन्ड बनेगा पेरेंट्स का और बच्चों का। तो अगली चीज़ जो है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो है कीप पॉजिटिव एनवायरनमेंट ऑफ योर होम। अपने घर का एनवायरनमेंट हमेशा पॉजिटिव रखिए, अच्छा रखिए, ताकि बच्चा कुछ भी कहना चाहे, वो कह सके या अगर माहौल अच्छा है, तो बच्चा अच्छे से अपने काम कर सकता है, अपने अच्छे से पढ़ाई में मन लगा सकता है, तो उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। ठीक है? अगर अच्छा माहौल रहेगा तो सब कुछ उसके लिए लाइफ में अच्छा ही रहेगा। अगली बात जो है वो ये बताना चाहती हूँ मैं, डोंट प्रेशराइज़ योर चाइल्ड। अपने बच्चे को किसी चीज़ का प्रेशर मत डालिए रिगार्डिंग कि भई ये टाइम टेबल है, आप ऐसा पढ़ो, वैसा पढ़ो या फिर आप सुबह उठकर ही पढ़ो, सुबह अच्छे से याद होता है, अच्छे से पढ़ाई होती है। अगर आपका बच्चा रात में पढ़ता है, तो उसको रात में पढ़ने दीजिए। अगर वो सुबह पढ़ता है, तो सुबह पढ़ने दीजिए। अगर उसको लगता है कि भई रात में ही उसको याद होता है, तो आप रात में ही उसकी हेल्प करें, रात में ही जो पढ़ सकता है, तो उसकी वैसे हेल्प करें। इस तरीके से उसको प्रेशराइज़ ना करें कि भई सुबह ही पढ़ना है। अगली जो बात है जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि जब बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं तो काफ़ी फंक्शंस भी होते हैं, कोई मैरिज का समय होता है। तो अगर बच्चा वहाँ नहीं जाना चाहता है, तो आप इतना प्रेशर ना डालें कि वो नहीं जाना चाहता तो इस तरीके से मैनेज कीजिए कि आप चले जाएँ शादी में या किसी फंक्शन में
ताकि क्योंकि वो अगर जाएगा तो उसका थोड़ा-सा ध्यान भटकेगा, क्योंकि जाएगा, आएगा और उसका मतलब प्रिपेयर होने में भी टाइम लगता है। फिर वही चीज़ें दिमाग में भी चलती रहती हैं, तो वापस उसको पढ़ाई में लगने में थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा। तो अगर हो सकता है तो अपने टाइम को भी लिमिट कर लीजिए या आपको मैनेज करना है, क्योंकि शादी में फंक्शन अटेंड करना भी ज़रूरी है। जो भी फंक्शन आपके फैमिली फंक्शन है, आप उसको लिमिट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि भई बच्चा ना जाए या उसके बिना काम चल जाए, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। तो अगली चीज़ जो है, जो मैं बात करना चाहूँगी वो है ऑर्गेनाइज़ योर चाइल्ड्स शेड्यूल। तो आप अपने बच्चे का एक टाइम टेबल बना दीजिए। अगर आप बना रहे हैं, ठीक है, बच्चा एग्री है, उस हिसाब से वो पढ़ सकता है, या फिर आपके बच्चे ने कोई खुद ही टाइम टेबल बना रखा है, तो आप उसकी हेल्प कीजिए कि वो टाइम टेबल से कैसे पढ़ाई करे, कैसे वो मैनेज कर ले। तो आप उसकी हेल्प कीजिए कैसे वो टाइम टेबल को मैनेज करे और उसको फ़ॉलो कर पाए। अगली बात है, जो मैं अगला पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मैं बताना चाहती हूँ, एनकरेज देम। आप हमेशा उनको एनकरेज कीजिए। अगर कोई चीज़ नहीं भी हो पा रही है, तो उनको बोलिए कि नहीं हो पा रहा है, तो बाद में कर लेना, या कोई प्रॉब्लम है या किस चीज़ की दिक्कत आ रही है, तो आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें, या उसको हमेशा मोटिवेट करें कि भई हाँ, ठीक है, जितना हो पा रहा है उतना मैक्सिमम करो, बाकी देखा जाएगा। अगली जो चीज़ है, वो आपको मैं बताना चाहती हूँ, चेक देयर फूड हैबिट्स एंड एक्सरसाइज़। तो आपको एक जो मेन चीज़ का ध्यान रखना है, उनकी फूड हैबिट्स को देखना है। जैसे एग्ज़ाम टाइम में बच्चा वैसे ही पागल हुआ रहता है कि भई ये पढ़ो, वो पढ़ो, तो वो अपने खाने-पीने का ध्यान नहीं रखता है। तो एज़ ए पेरेंट आपको देखना पड़ेगा कि किन चीज़ें क्या चीज़ें उसको खाने-पीने में दी जाए, उसको हेल्दी फूड दिया जाए, उसको फ्रूट्स वगैरह दी जाए, हरी सब्जियाँ दी जाए, मीन्स घर का अच्छा पका हुआ खाना दिया जाए। या फिर कई बच्चे ऐसा करते हैं कि जंक फूड खाते हैं, तो फिर बीमार होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उनका फिर बीमार होंगे तो वो टाइम निकल जाता है, जो उन्होंने टाइम टेबल या शेड्यूल बना रखा है, तो वो उतना फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें कि बच्चे अच्छा घर का खाना खाएँ, टाइम टू टाइम खाएँ, क्योंकि वो उस टाइम तो वो खुद तो ध्यान नहीं रखते हैं अपना, तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। या फिर एक और चीज़ है जो मैं बात करना चाहूँगी कि भई एग्ज़ाम टाइम में बच्चे को बोलते हैं हमेशा पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। लेकिन थोड़ा बहुत टाइम उसकी एक्सरसाइज़ के लिए भी निकालना चाहिए। मैं ये नहीं बोलती कि वो जिम जाए या कोई बहुत भारी भरकम एक्सरसाइज़ करें, पर ये है कि अगर बच्चे को डेढ़ 2 घंटा हो गया है पढ़ते टाइम, तो उसको थोड़ा-सा 15-20 मिनट निकाल के थोड़ा-सा टहल ले, थोड़ी खुली हवा में घूम ले, ताकि माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा और वापस वो पढ़ाई पर लग सकता है। तो अगली चीज़ जो है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है कि बच्चों की नींद पूरी होनी ज़रूरी है। आपको ये ध्यान रखना है, मेक श्योर करना है कि बच्चा 6 से 7 या 8 घंटे तक वो सोए, ताकि उसकी नींद पूरी हो, ताकि वो अगले दिन अच्छे से पढ़ाई कर पाए। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि एंग्ज़ायटी में, चिंता में नींद ही नहीं आती है। अगर उनको नींद ही नहीं आएगी, तो वो अगले दिन का काम नहीं कर पाएँगे, पढ़ नहीं पाएँगे, वो किसी भी चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर पाएँगे। तो इसीलिए उनको ये ध्यान रखना है उनका कि भई आपकी नींद पूरी हो, तो इसीलिए ये मेक श्योर करें कि आपका बच्चा किसी चिंता में तो नहीं है, वो ठीक से सो पा रहा है कि नहीं। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो बच्चा एग्ज़ाम में भी हड़बड़ा जाएगा, वो ठीक से पढ़ भी नहीं पाएगा और एग्ज़ाम भी ठीक से लिख नहीं पाएगा। अगली चीज़ है जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, तो एज़ ए पेरेंट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हमेशा एक पीसफुल एनवायरनमेंट रखना है घर का, या फिर मैं बोलूँ तो डिस्टर्बेंस फ्री माहौल रखना है घर का। मतलब घर में घर के जो आपसी जो भी मेंबर हैं, उनमें किसी भी तरह का मन मुटाव ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। तो अगर ऐसा घर में होता है, तो बच्चों पर इसका असर पड़ता है, उनकी मेंटल हेल्थ पर इसका असर पड़ता है। तो अगर आप अपने बच्चे को अच्छे से ग्रो अप करना चाहते हैं, उनको चाहते हैं कि वो अच्छे से एग्ज़ाम में अपीयर हो या किसी भी तरह से उनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब ना हो, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि घर में एक पीसफुल एनवायरनमेंट हो और डिस्टर्बेंस फ्री एनवायरनमेंट हो। अगर बच्चे के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, आप उनको बोलते हैं कि भई अंदर जाकर पढ़ो,
तो अगर आप बाहर रूम में या टीवी देख रहे हैं या एन्जॉय कर रहे हैं या कोई गेस्ट आया है, आप उनसे गॉसिप कर रहे हैं, तो बच्चे के वहाँ तक जहाँ वो पढ़ रहा है थोड़ी बहुत आवाज़ जाती है, दिमाग में ये रहता है कि लोग तो एन्जॉय कर रहे हैं, तो वो पूरी तरह से नहीं पढ़ पाएगा। तो इसलिए थोड़ा-सा इन चीज़ों को आपको लिमिट करना होगा और इस चीज़ से मुझे लगता है कि बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी होगा और उनका पढ़ाई में भी अच्छे से मन लगेगा। अगली जो चीज़ है, जो मैं बात करना चाहती हूँ, हेल्प देम विद देयर रिविज़न। अगर आप इतने पढ़े-लिखे हैं या आप उनकी हेल्प करा सकते हैं रिविज़न में, तो आप उनकी रिविज़न करा दें। नहीं रिविज़न करा सकते, तो जो भी टाइम टेबल से वो पढ़ रहा है, अगर कोई लेट नाइट तक पढ़ रहा है, तो आप इतना कर सकते हैं कि उसके साथ जग सकते हैं या अपनी कोई बुक लेकर पढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, ताकि उसको कोई ज़रूरत है, तो आप उसका ध्यान रख सकते हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप एज़ ए पेरेंट ध्यान रखेंगे, तो मुझे लगता है कि बच्चे काफ़ी अच्छा कर पाएँगे या एग्ज़ाम्स में अच्छे से अपने गोल जो उसने सेट किए हैं, वो अचीव कर पाएँगे। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि भई टेक केयर ऑफ़ योर चाइल्ड इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने बच्चों का बहुत-बहुत ख़्याल रखेंगे। तो मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप मेरी ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।